सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हम सब जानते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार जल ही जीवन है उसी प्रकार सूर्य ऊर्जा का केंद्र है। क्या आपने कभी कल्पना की है अगर सूरज ना होता तो क्या होता? ये पृथ्वी कैसी होती, हम होते भी या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोरल विंग्स में। दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य प्रधान है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% द्रव्य सूर्य में निहित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के मुकाबले 109 टाइम्स है। इसके अंदर करीब 1 मिलियन पृथ्वी आ सकती है। सूर्य की आयु 5 अरब ईयर्स है जबकि इसका कुल जीवन काल 10 अरब ईयर्स का है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि सूर्य के जितनी ऊर्जा उत्पादन करने के लिए 100 बिलियन टन का डायनामाइट हर सेकंड विस्फोटित करना होगा। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा के 100 बिलियन तारों में से एक है। यह मिल्की वे के केंद्रीय भाग जिसे गैलेक्टिक कोर कहा जाता है उससे 25,000 लाइट ईयर दूर परिक्रमा करता है एवं एक परिक्रमा पूरी करने में इसे लगभग 250 टेक्स मिलियन का समय लगता है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। ज़्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि एक बहुत बड़े घूमते हुए गैस एवं धूल के बादल जिनको सोलर नेबुला कहा जाता है उनसे सूर्य और बाकी सौर मंडल के ग्रहों का जन्म हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नेबुला में बहुत तेज भूचाल आया और वह और तेजी से घूमने लगा जिससे उसकी आकृति एक डिस्क के समान चपटी हो गई। फिर मध्य की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव हुआ जिससे आगे चलकर सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम, क्रोमियम आदि तत्वों से हुआ है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम व यूरेनियम हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। इसके चारों ओर पृथ्वी व अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसका केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन है। सूर्य को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे गोलाकार, गहरे रंग के एवं थोड़े ठंडे होते हैं। इन धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। जब सूर्य के आंतरिक भाग से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हुए सतह से होते हुए वायुमंडल की तरफ पहुंचता है तब यह नज़र आते हैं। हर साल लगभग 250 धब्बे दिखते हैं। आज से 11 साल पहले सूर्य की सतह पर सोलर भूचाल आया था। तो दोस्तों, ये रही सूरज के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अब बात करते हैं कि अगर सूरज ना होता तो क्या होता, हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव होता या नहीं। सच तो यह है दोस्तों कि अगर सूरज ना होता तो इस दुनिया पर कुछ भी ना होता। इस दुनिया में हम भी ना होते। सूरज के बिना धरती पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूरज हमें विटामिन डी प्रदान करता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और हम जीवन यापन कर सकते हैं। सूरज इस पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से प्रकाशमान करता है तथा हमारी ज़िंदगी में उजाला लाता है और हम एक दूसरे को देख पाते हैं। अगर सूरज ना होता तो इस दुनिया में चारों तरफ अंधकार होता। सुबह, शाम, दोपहर इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। यदि सूरज ना होता तो हमारे भोजन के लिए कुछ भी उपलब्ध ना होता और हम जीवित नहीं रह पाते क्योंकि सूरज से मिलने वाले प्रकाश से ही हमारे चारों ओर उपस्थित पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूरज के ना होने पर पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाते और पेड़ पौधे ना होने के कारण हमें भोजन ना मिल पाता क्योंकि हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगर सूरज ना होता तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री सेल्सियस होता या फिर उससे भी कम होता जिससे सारा पानी बर्फ़ बन जाता और हमारे नीले रंग की पृथ्वी बर्फ़ की वजह से अंतरिक्ष में सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगती। दोस्तों, यदि सूरज ना होता तो चांद भी हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। बिना सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी तेज़ी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही होती और संभव है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाती जिससे कुछ ही सेकंड में सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।